मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के अनन्य भक्त सुधीर मुखर्जी उर्फ दादा की संस्मरण, और वो भी वर्ष 1973 के। वर्ष 1973 का वर्णन मैं बार बार इसलिए करता हूं कि इसी वर्ष में 11 सितंबर 1973 को महाराज जी ने अपनी देह लीला का विश्राम कर दिया था। तो उस विश्राम की कड़ी में जाने से पहले महाराज जी जब कैची धाम में हैं और सुधीर मुखर्जी वहां पर जाते थे छुट्टियों में, तो उस समय महाराज जी के स्वभाव में, क्रिया में, उनके परिवर्तन के जो स्वरूप देखने को मिले, उनकी झलक में आपको दिखा रहा हूं। महाराज जी प्रातः बेला में उठते थे, 8 बजे के लगभग जन सामान्य को दर्शन देने के लिए उपलब्ध हो जाते थे और लगभग 11 बजे तक वो दर्शन देते थे। इसके बाद कुटिया में चले जाते थे। अब जब ये ग्रीष्मकालीन समय चल रहा है, तो महाराज जी कुटिया से जो 8 बजे का दर्शन का समय है वो अब निश्चित नहीं रहा है। भक्तों की भीड़ लग जाती है, बार बार कभी दादा जाते हैं, कभी केसी तिवारी जाते हैं, कभी और भक्त सिद्धि मां जाती हैं, और लोग कहते हैं महाराज जी अब दर्शन दो, बहुत भीड़ हो गई है, तो वो निकलते थे। और जो उनके जाने का समय है, दर्शन देने के बाद विश्राम का जो समय है, कुटी में जाने का समय है, वो 11 बजे के लगभग होता था। पता चला कि मन हुआ 10 बजे उठ गए। अब होता क्या है, वो 10 बजे उठ गए और कुटी में जाके बैठ गए, तो कुटी में भी किसी के जाने पर प्रतिबंध नहीं था। ऐसा नहीं है कि आप कुटी, लेकिन आपने देखा होगा कुटिया तो बहुत छोटी, जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हो सकती। तो महाराज जी का वहीं चंदन मंदन होता था, जो आरती होती थी वो माइयां करती थी, और बहुत इत्मीनान से उनके शरीर पर जो मालिश होती थी, चंदन का लेप लगाया जाता था, तो ऐसे ही लगाया जाता था जैसे माँ अपने शिशु का चंदन लगा रही है। और उस समय अब करते क्या थे, पहले महाराज जी अपनी बात रखते थे। अब जो भक्त आते हैं उनसे पुराने प्रसंग सुनते हैं। देखिए लीला चल रही है और अब किसी को पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन महाराज जी को पता है, और ऐसे समय में वो पुराने प्रसंग सुनते हैं, पुराने भक्तों की बातें सुनते हैं, और बातें सुनने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। कोई भक्त नहीं कहना चाहता या अपना अनुभव कहते कहते रुक जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम आपसे कोई कथा कह रहे हैं और कथा कहते कहते मैं दूसरी कथा में चला जाता हूं, यानी प्रसंग चल रहा है और वो प्रसंग अगर खत्म हो गया तो महाराज जी ने फिर धीमे से वो बात दोबारा शुरू कर दी। यानी पुरानी जो बातें हैं वो महाराज जी अब सुनना बहुत बहुत मतलब पसंद कर रहे थे। ये महाराज जी के जो परिवर्तन हुआ था ना, उसी वर्ष में वो परिवर्तन सुधीर दादा देख रहे थे। उन्होंने ये भी सुधीर दादा से कहा था कि मैं अब नहीं आऊंगा तेरे यहां, दादा अब नहीं आऊंगा, शीतकालीन में नहीं आऊंगा। दादा ने कहा ठीक है बताना। दादा को क्या पता था कि महाराज जी किस उद्देश्य से कह रहे हैं। 1973 में जब दादा चले गए, यहां से इलाहाबाद गए हैं, तो उन्हें यह पता नहीं था कि कैची प्रवास का यह अंतिम प्रवास था महाराज जी के साथ। वो कहते हैं, लिखते हैं कि उनकी आवाज अब हम अपने कानों से नहीं सुन सकते, लेकिन जीवन बाबा अभी हाल में गए हैं, जीवन से उनकी मुलाकातें होती रही हैं, किसी तिवारी से उनकी भेंटें हुई हैं, तो वो कहते हैं कि अब हम जब उनके संस्मरण याद करते हैं कभी कभी, तो नयन तो गीले होते हैं,
लेकिन ये एहसास नहीं होता कि वो कहीं चली गई है। वो हर पल मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, ये मुझे एहसास है। मित्रों, महाराज जी कहीं नहीं गए हैं। महाराज जी हमारे पास हैं, आपके पास हैं। वो सर्वव्यापी हैं। बस आप याद करिए और आप महाराज जी को अपने पास ही पाएंगे। तो मन में अगर कोई बात है तो अपने महाराज जी से कहिए। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।